और दौसा से बड़ी खबर मिल रही है। बोरवेल में गिरे बच्चे की मौत हो चुकी है। अस्पताल में हुई है इस बच्चे की मौत और इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। भावता गांव में बोरवेल में ये बच्चा गिर गया था, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया, लेकिन निकालने के बाद में बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकी। और दौसा से हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, बहुत मशक्कत के बाद में इस बच्चे को निकाला गया। हालांकि हॉस्पिटल में इस बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकी, लेकिन आशीष, जब ये बच्चा हॉस्पिटल पहुंचा था, क्या इसकी सांसें चल रही थी या इस बोरवेल में ही इसकी मृत्यु हो चुकी थी? नहीं, बोरवेल से इस बच्चे को सकुशल बाहर निकाला गया था और उसे अस्पताल लाया गया था। अस्पताल तक उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन अस्पताल में आते ही उसके जीवन की डोर टूट गई और उस अमित नामक जो 6 वर्षीय मासूम बालक था, उसकी मौत हो चुकी है। ये जो बोरवेल था, ये एक बार फिर मौत का गड्ढा बन गया है, क्योंकि दौसा जिले में आज से पहले भी बोरवेल हादसे हुए हैं और बार बार मासूम बच्चों की जान इन बोरवेल हादसों में जा रही है। लेकिन प्रशासन, शासन सब आंख मूंद कर बैठे हुए हैं और ये खुले में बोरवेल ओपन रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर डार्क जोन जिला है। ऐसे में लोग यहाँ पर बोरवेल कराकर उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि पानी तो यहाँ पर होता नहीं है। ऐसे में यह बोरवेल भी सूखा हुआ था और करीब 200 फीट की गहराई का था, जिसमें अमित आज खेलता खेलता गिर गया था और करीब 15 से 20 फीट की गहराई में यह अटक गया था। जब स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई, कोलवा थाना इलाके का यह पूरा मामला था, तो कोलवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जेसीबी की मशीनों को बुलाया गया, साथ ही एम्बुलेंस को मौके पर बुलाया गया। करीब आधे घंटे की मशक्कत में पुलिस और ग्रामीणों ने काफी मशक्कत की और अथक प्रयास किए और उसके बाद इस बच्चे को सकुशल बाहर निकाला गया, लेकिन उसके बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। लेकिन जो बोरवेल हादसे हैं, उनके बाद एक बार फिर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ गए हैं, क्योंकि इन हादसों के बाद प्रशासन हर बार कहता है कि जो खुले बोरवेल है, जिन बोरवेल में पानी नहीं है, उनको बंद कराया जाएगा। लेकिन इस तरह के बोरवेल खेत खेत में है, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। जी बिल्कुल आशीष, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जयपुर के मानसरोवर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। शिप्रापत इलाके में 26 लाख रुपए लूट का मामला सामने आया। आईसीआईसीआई बैंक के गार्ड को गोली मारने की भी सूचना मिल रही है। मौके पर डीसीपी मनोज कुमार पहुंच चुके हैं। मानसरोवर से इस वक्त की बड़ी खबर, एक निजी बैंक के गार्ड को गोली मारने की सूचना मिल रही है। साथ ही इसी बैंक से 26 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। मौके पर डीसीपी मनोज कुमार मौजूद हैं। जयपुर के मानसरोवर से इस वक्त की बड़ी खबर, आईसीआईसीआई बैंक में ये लूट हुई है। 26 लाख रुपए की लूट बताई जा रही है। बैंक की तस्वीरें आप देख सकते हैं सीधा, जहां पर ये लूट हुई और इस बैंक के गार्ड को गोली मारने की सूचना भी मिली है। जिले के शिप्रापत थाना इलाके में आज आईसीआई बैंक की कैश वैन पर बदमाशों ने हमला किया और फायर करने के बाद में तकरीबन जो पहली सूचना ये मिली है कि 26 लाख से अधिक का जो माल था उसे लेकर फरार हो गए। हालांकि इस दौरान जो वैन में 2 गनमैन थे, वो भी इस दौरान घायल हुए। मौके पर इस समय पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स मौजूद हैं। डीसीपी साउथ सहित तमाम स्पेशल यूनिट्स को यहां पर मौके पर बुला लिया गया। घटना को बारीकी से तस्दीक की जा रही है कि घटना को लेकर किस तरीके से पूरा वाकया मौके पर मौजूद अधिकारियों ने देखा और किस प्रकार से सीसीटीवी के अंदर कैद हुआ। इस दौरान 2 गनमैन जो कि वैन में सवार थे, वो 2 गनमैन गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें धनवंतरी हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराया गया। मौके पर डीसीपी साउथ भी हैं, यहाँ पर ब्लड भी गिरा हुआ है। मनोज सर, किस तरह की सूचना मिली थी जिसके बाद में ये पूरा वाकया हुआ? इसकी जब सूचना आई कि भाई यहाँ से जब यहाँ तक लेके आए तो उससे छीनने के प्रयास किए, उस दौरान उन्होंने फायरिंग करी है। और अब बाकी कैसे क्या हॉस्पिटल में लेके गए, उनकी कंडीशन। कितने लोग घायल हैं सर? 2 घायल हैं इसमें। और कितना कैश था जो बदमाश लूट के ले गए? कैश की बात आ रही है करीब 30-32 लाख रुपए की, 32.5 लाख रुपए की बात आ रही है अभी एग्जैक्ट। रिवर्स फायर की जो बात आ रही है, उसमें क्या लगता है कि बदमाशों में कोई घायल हुआ होगा? उसमें गाड़ी के ऊपर तो फायर लगना ज्ञात हुआ है, तो अभी देख रहे हैं उस एंगल पे भी हम तलाश कर रहे हैं। पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, सब पूरे जयपुर शहर को और आसपास के जिलों को इसमें अलर्ट किया गया है और नाकाबंदी सुचारू रूप से जारी है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान। और जयपुर में लूट की एक और वारदात सामने आई। मुरलीपुरा इलाके में
ये लूट हुई है। 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हथियार के बल पर शॉप में लूटपाट की गई। सीसीटीवी उपकरण भी ये बदमाश अपने साथ ले गए। मुल्लीपुरा पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। और अब आप ये तस्वीरें देखिए। दोनों तस्वीरें अलवर की है। पहली तस्वीर में मामूली विवाद में फायरिंग की कोशिश की गई, जबकि दूसरी तस्वीर में दलित पर दबंगों का कहर देखने को मिला। यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अलवर में ये क्या हो रहा है? क्या ऐसी तस्वीरें कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाती? और पहले बात करते हैं अलवर की। अलवर जिले के सावड़ी गांव में आपसी विवाद में बंदूक लेकर दूसरे पक्ष पर हमला करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्ष के लोग लाठी डंडे लेकर झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में युवक बंदूक लेकर आता है और दूसरे पक्ष पर फायरिंग करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी कुछ लोग आकर उसे रोक लेते हैं। इस संबंध में मालाखेड़ा थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। और अलवर के बुराड़ी गांव में दलितों पर दबंगों का कहर बरपा। दबंगों ने दलितों के घरों में घुसकर उन पर लाठी डंडों से हमला किया, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। दबंगों के हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहरहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी, लेकिन घटना के 24 घंटे बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से दलित आक्रोशित हैं और पुलिस प्रशासन को उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। पूरी घटना गांव बुराड़ी की है, जो अलवर तहसील में सदर अपन थाना लगता है। सुबह की बात है 9:30 बजे की। ये हर बार खेत को जोत जाते हैं। रास्ता पड़ता है, उस रास्ते को हर बार जोत जाते हैं। मना करने पर भी जोत जाते हैं, लेकिन जब इनको हमने मना किया तो इन्होंने कहा कि हम ऐसे ही जोतेंगे। और जोतने के बाद जब इनको मना किया तो ये लाठी डंडे फर्श लेके हमारे घर पे आ गए सुबह। और बीकानेर से भी एक बड़ी खबर मिल रही है। मरीज की मौत पर पीबीएम हॉस्पिटल में जमकर हंगामा मचा। परिजनों और रेजिडेंट्स के बीच में हाथापाई हुई। डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। महिला की मौत के बाद परिजनों ने यह हंगामा मचाया। और ये खबर अलवर से है, जहां अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। आपस में 2 बाइक की टक्कर हुई, जिसमें भी एक शख्स की मौत हो गई। 8 बजे के आसपास ताड़ू लाया गया, जिसके सिर में चोट थी और उसकी हालत गंभीर थी। उस वजह से उसको कोटपुतली सरकारी अस्पताल रेफर किया गया, जहां पर वो रास्ते में एक्सपायर हो गया। उसको वापस ले आया गया और सुबह उसका पोस्टमार्टम कर दिया गया। उसकी मृत्यु सिर में चोट होने की वजह से हुई है। दूसरा केस था सोमदत्त, ये बाबरिया का था और इसके साथ साथ जो दुर्घटना हुई थी, जिसमें दूसरा आदमी था वो भरतपुर का था, जिसका नाम आकाश है। इन दोनों के सिर में चोट थी। दोनों के सिर में चोट होने की वजह से दोनों की मृत्यु हुई, जिसमें सोमदत्त की तो ऑन द स्पॉट हो गई थी और आकाश को रेफर किया गया था, जो वापस आ गई थी डेड बॉडी। कल शाम के समय 7:30 बजे करीब अरसोरा और माजरा हीर के बीच में 2 बाइकों की आपस में टक्कर होने से 2 आदमी इंजर्ड हुए थे। तो दोनों खत्म हो गए। सोमदत्त, एक मोटरसाइकिल वाले खत्म हो गए, एक वाले नहीं हुए। और भरतपुर से भी बड़ी खबर मिल रही है, जहां अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई सामने आई। जेसीबी से अतिक्रमण अवैध हटाया गया। कुमेर गांव के पोखर में यह कार्रवाई की गई है। अजमेर जिले के किशनगढ़ उपखंड इलाके में खेत में मेड़बंदी तोड़ने पर एक ही परिवार के 2 पक्ष आमने सामने आ गए। घटना में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए किशनगढ़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।
और कोचिंग सिटी कोटा में चोरों के हौसले बुलंद है। गुमानपुरा के कोटड़ी चौराहे के 2 चोरों ने एक बाइक चुराने की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 2 चोर आते हैं, बाइक चुराने की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। पीड़ित ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराए, जिसके आधार पर वो चोरों की तलाश में जुटी है। प्रतापगढ़ जिले के बारावरदा गांव में चोरों ने 2 भाइयों के मकानों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर लिया। चोर दोनों मकानों से सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी और मोटरसाइकिल ले उड़े। घटना के दौरान परिवार के सभी सदस्य आगे वाले कमरे में सो रहे थे, तभी चोरों ने पीछे वाले कमरे में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं दूसरे भाई के घर में चोरों ने बरामदे की कुंडी लगाकर घटना को अंजाम दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। टोंक जिले में बजरी दोहन, परिवहन और संग्रहण के खिलाफ प्रारंभ हुए विशेष अभियान को अभी 72 घंटे भी नहीं बीते और इस अभियान की पोल खुलकर सामने आ गई। जी हां, ये सीसीटीवी फुटेज आज सवेरे 5 बजे के टोंक देवली एनएच के भरनी गांव का है, जहां से ये बजरी भरे ट्रैक्टर बेधड़क होकर गुजर रहे हैं। बता दें कि इन ट्रैक्टरों में ये बजरी बनास नदी से भरकर रोजाना इसी तरह लाई जाती है और फिर ग्रामीण रास्तों से उसे जिले में या फिर जिले के बाहर भेज दिया जाता है। गौरतलब है कि प्रदेश के सर्वाधिक बजरी के अवैध कारोबार वाले जिलों में टोंक जिला टॉप पर है। टोंक जिले में चिकित्सा विभाग की एक और बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां चिकित्सा विभाग ने मलेरिया और डेंगू मच्छर के लार्वा को मारे जाने के लिए दिए जाने वाले रसायन के बदले आशा सहयोगिनियों को कोई ऐसा रसायन दे दिया जिससे 2 आशा सहयोगिनियां बुरी तरीके से झुलस गई। घटना लगभग 3 या 4 दिन पुरानी है, लेकिन चिकित्सा विभाग ने इस घटना को पूरी तरह छिपाए रखा। मामला 2 दिन पहले जब उस समय उजागर हुआ जब अधिकारी ने इस मामले के अपने विभाग के उपनिदेशक को अवगत कराते हुए दोनों आशा सहयोगिनियों के उपचार के बारे में जानकारी दी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। जयपुर लूट मामले में नया अपडेट सामने आया। आईसीआईसीआई बैंक में लूट मामले में अपडेट मिला है। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। कार में खाली बॉक्स और एक बंदूक मिली है। 5 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर बदमाश कार छोड़कर फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। न्यूज 18 राजस्थान के पास इसके एक्सक्लूसिव वीडियो फुटेज हैं। आप सीसीटीवी में देख सकते हैं, पुलिस ने कार को जब्त कर लिया। ये वो तस्वीरें हैं जो न्यूज़ 18 राजस्थान के पास आप एक्सक्लूसिव तौर पर देख सकते हैं। कार को जब्त किया गया, उस कार में बंदूक भी है, पुलिस को मिली, कुछ खाली बॉक्स भी मिले हैं और यहाँ पर ये लोग फरार होते हुए नजर भी आ रहे हैं। 26 से 32 लाख रुपए के बीच में ये लूट बताई जा रही है। 2 लोग इसमें घायल हुए हैं। गार्ड के ऊपर गोली चलाई गई है। सनसनीखेज वारदात
प्रदेश की राजधानी में आज जहां पर एक बैंक में 32 लाख रुपए की लूट की गई, गार्ड को गोली मारी गई, बदमाश फरार हो गए और फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है। बदमाशों की लगातार धरपकड़ की कोशिश शुरू हो चुकी है। हालांकि एक कार मिली है और उस कार में कुछ खाली बॉक्स और बंदूक मिलना बताया जा रहा है। और राकेश गोसाई हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। राकेश, जो सीसीटीवी फुटेज हम इस समय टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें 3 लोग एक स्कूटी पर सवार हैं और कार में बंदूक और बॉक्स मिले। क्या ये वही लोग हैं, तीनों लोग जो स्कूटी के ऊपर भाग रहे हैं? इसमें से 2 लोग साथ चले गए, एक व्यक्ति वहीं पर उतर जाता है। देखिए आसिफ, ये पूरा घटनाक्रम आज कह सकते हैं शिप्रापत थाना इलाके में हुआ, जहां आईसीआई बैंक राकेश, की मेरी पास आवाज में मिल जब पा रही है कैश आपको? वैन आई तो उस दौरान कुछ बदमाश आए। बदमाशों के द्वारा जी 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 ऑडियो नहीं जा रहा क्या? हेलो 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 राकेश, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है राकेश से हमारा संपर्क, एक बार फिर से कोशिश करते हैं राकेश के साथ बात करने की। राकेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 आसिफ, आपकी आवाज आ रही है। आसिफ, आपकी आवाज आ रही है, आ रही है। आगे बढ़ते हैं। भरतपुर में गुर्जर महापंचायत आज पीलूपुरा के अड्डा गांव में चल रही है। गांव में महापंचायत है, करीब 5000 गुर्जर समाज के लोग जमा हुए हैं। महापंचायत में आर पार की बात हो रही है। महापंचायत में पटरी पर बैठने की भी तैयारियां की जा रही है। समाज के लिए हर समय हाजिर किरोड़ी बैसला, महापंचायत जो फैसला करे हम तैयार हैं। एक और जहां भरतपुर में आरक्षण को लेकर गुर्जर महापंचायत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। एक और जहां पूनिया ने कहा कि कांग्रेस और सरकार ने मामले को उलझा दिया है, वहीं डोटासरा ने कहा कि बीजेपी ने गुर्जरों से झूठा वादा किया था। समस्या को जिस तरीके से मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उलझाया, वो हमेशा आश्वासन देते रहे और नतीजन एक बार फिर से वो समाज सड़कों पर है। सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है, केवल किसी के माथे टालने से काम नहीं होगा। सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है, उनको कोई न कोई उचित समाधान करके इस प्रदेश की शांति व्यवस्था का भी ध्यान रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने मुगालते में रखा, किसी तरीके से उनको आरक्षण नहीं दिया। केंद्र में उनकी सरकार होने के बावजूद भी उन्होंने आरक्षण नहीं दिया। राजस्थान की सरकार ने आते ही अपने कमिटमेंट को पूरा किया और गुर्जर समाज को आरक्षण देने का काम किया। 25 के 25 एमपी राजस्थान की जनता ने, जिसमें गुर्जर समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है, भारतीय जनता पार्टी को दिए। एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी, लेकिन एक भी एमपी ने आज तक 9वीं अनुसूची में गुर्जर आरक्षण को डालने के लिए कोई मांग नहीं की। इस अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के जरिए आपको अपनी जरूरत के सामान पर बम्पर छूट मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी डील हासिल करने के लिए बने रहिए अमेजन के साथ, जो दिन में 3 दफे हॉट डील का ऐलान करता है।